हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे ईएमएफ इक्वेशन ऑफ डीसी जनरेटर, यानी कि डीसी जनरेटर में विद्युत वाहक बल का समीकरण। आज हम इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे कि ईएमएफ इक्वेशन कैसे हमारा बनता है डीसी जनरेटर में। तो हमारा ईएमएफ बराबर होता है ईएमएफ इज इक्वल टू फाई पी एन अपॉन 60 इंटू में होता है हमारा जेड अपॉन ए। यानी कि कैसे हमारा बनता है इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो हमारा जो फाई होता है फाई बराबर फ्लैक्स होता है। फाई बराबर क्या होता है? फ्लैक्स होता है। हमारा जो पी होता है तो पी बराबर यानी कि पोलों की संख्या। पी क्या है? पोलों की संख्या हम इसको कहते हैं। और हमारा जो एन है, एन बराबर हमारा होता है कि आर्मेचर की गति। आर्मेचर की गति आरपीएम रिवोल्यूशन पर मिनट, यानी कि आर्मेचर की गति कितनी है। और हमारे इसके बाद क्या हमारा जेड जो है, तो जेड हमारा होता है कि आर्मेचर में कंडक्टरों की संख्या। आर्मेचर में कंडक्टरों की संख्या या चालकों की संख्या। और जो हमारा ए होता है आर्मेचर में समांतर पथों की संख्या, यानी कि नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। आर्मेचर में समांतर पथों की संख्या। और हमारा जो ई है, ई क्या है? ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी कि विद्युत वाहक बल। अब हमारा जो ये है तो ये फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें कहता है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो कैसे कार्य करता है इसको थोड़ा हम देखेंगे। यहाँ पास हम देखेंगे इसको। जैसे ये हमारा होगा नॉर्थ पोल, ये हमारा होगा साउथ पोल। यहाँ बीच में हमारा क्या है? आर्मेचर है। मान लीजिए हमारा क्या है? आर्मेचर है। ये हमारा आर्मेचर है, यहाँ करंट फ्लो हो रही है। ये हमारा क्या होगा? फ्लक्स। जब हम एक्साइटेड करेंगे तो हमारा फ्लक्स बनेगा। फ्लक्स हमारा कहाँ जाएगा? नॉर्थ टू साउथ, यानी नॉर्थ से साउथ की ओर हमारा फ्लक्स जाएगा जब हम इसे एक्साइटेड करेंगे। तो हमारा फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम सिद्धांत क्या कहता है कि जब किसी क्लोज सर्किट में, जब किसी बंद परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण परिपथ में करंट फ्लो होने लगती है। और यह धारा जो है तब तक प्रवाहित होती रहती है जब तक चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता रहता है। तो हम क्या करते हैं, क्या है कि जब किसी बंद परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है। चुंबकीय फ्लक्स मान परिवर्तन कैसे होगा? जब हम इसे एक्साइटेड करेंगे ओनली को, तो हमारा फ्लक्स क्या होगा? नॉर्थ टू साउथ जाएगा। नॉर्थ टू साउथ हमारा फ्लक्स जा रहा है, ये फ्लक्स जा रहा है हमारा। और एक्साइटेड करने पर जो हमारा आर्मेचर है रोटेट करने लगेगा, यानी कि घूमने लगेगा। तो इसमें कंडक्टर लगे होते हैं आर्मेचर में। अब आर्मेचर में एक कंडक्टर होता नहीं है, बहुत सारे कंडक्टर लगे होते हैं आर्मेचर में। तो आर्मेचर में जो कंडक्टर लगे होते हैं इसके कारण फ्लक्स हमारा कट होने लगेगा, यानी कि जो नॉर्थ टू साउथ फ्लक्स जा रहा है तो आर्मेचर के घूमने के कारण उसको काटेगा, फ्लक्स को काटेगा आर्मेचर। आर्मेचर में जो कंडक्टर लगे हैं वो फ्लक्स को काटेंगे, जिसके कारण इसमें ईएमएफ बनने लगेगा। और जो ये ईएमएफ है तो ये इसी प्रकार का होगा। फिर इसके आगे जो होता है कि कम्यूटेटर लगे होते हैं कि एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। फिर ब्रश लगे होते हैं, आगे की प्रोसेस है, उसी को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसमें मेन प्रोसेस आप यहाँ तक देखिए कि जो हमारा कंडक्टर को रोटेट करने से फ्लक्स जो होता है कट होता है, यानी कि उसके चुंबकीय फ्लक्स मान परिवर्तन होता है, जिसके कारण इसमें ईएमएफ बनता है और करंट फ्लो होने लगता है। तो यही हमारा क्या है? फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। तो इसको हम यहाँ पास लिखेंगे यह फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम
नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है, के सिद्धांत पर कार्य करता, इस पर कार्य करता है। और इसको डिटेल्स लिखने की यहाँ पास ज़रूरत नहीं है, मैं आपको समझा दिया हूँ कि जो हमारा नॉर्थ टू साउथ हमारा फ्लक्स जाता है, जब हम इस एक्साइटेड करते हैं तो हमारा फ्लक्स जो है नॉर्थ टू साउथ जाता है, जिसके जब आर्मेचर रोटेट करने लगता है, आर्मेचर को जब रोटेट कराते हैं तो फ्लक्स को कट करता है, जिसके कारण इसमें EMF बनने लगता है और करंट फ्लो होने लगता है। इस चीज़ को यहाँ पास लिखना नहीं है, केवल यही लिखना है कि यह फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है। लेकिन आपको फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम समझ में आना चाहिए, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। फिर इसको हम आगे क्या करेंगे कि एक कंडक्टर द्वारा एक चक्कर में काटा गया फ्लक्स, यानी कि जो हमारे आर्मेचर है, ये हमारा क्या है आर्मेचर, ये हमारा आर्मेचर, इसमें क्या है बहुत सारे कंडक्टर लगे हुए हैं। तो एक कंडक्टर द्वारा एक चक्कर में काटा गया फ्लक्स, यानी कि एक कंडक्टर द्वारा एक चक्कर में काटा गया फ्लक्स क्या हो जाएगा, एक कंडक्टर द्वारा एक चक्कर में काटा गया फ्लक्स, हमारा क्या हो जाएगा फाई इंटू पी, यानी कि जो आर्मेचर में कंडक्टर लगे होते हैं तो एक चक्कर जब हमारा आर्मेचर घूमेगा तो उसके द्वारा फ्लक्स कितना कटेगा, तो कटेगा फाई इंटू पी, मतलब कि पोल जिसमें फील्ड वाइंडिंग की होती है फ्लक्स जनरेट होता है, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया। तो इसके बाद हम करेंगे कि एक मिनट में आर्मेचर की गति, तो एक मिनट में आर्मेचर की गति, यानी कि एक मिनट में आर्मेचर कितने बार रोटेट होगा, कितने बार उसकी गति घूमेगी। तो कि एक मिनट में आर्मेचर की गति मान लेते हैं हम कि n, यानी कि अब कितने बार घूमेगा तो हमें पता नहीं कि एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, कितनी बार घूमेगा, तो उसको मान लीजिए कि n बार घूमेगा। एक मिनट में आर्मेचर हमारा n बार घूमेगा, ये हमारा आर्मेचर है, ये जो घूमेगा रोटेट करेगा, मान लीजिए एक मिनट में n बार घूम रहा है। तो एक सेकेंड में आर्मेचर की गति क्या होगी, एक सेकेंड में आर्मेचर की गति, एक सेकेंड में आर्मेचर की गति कितनी हो जाएगी N/60, क्योंकि एक मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, इसलिए N/60 हमारा यह होगा यहाँ तक। इसके बाद हम क्या देखेंगे कि एक सेकेंड में आर्मेचर द्वारा काटा गया फ्लक्स, अब यहाँ पास हम निकालेंगे एक सेकेंड में आर्मेचर द्वारा काटा गया फ्लक्स, यानी कि एक सेकेंड में आर्मेचर कितना घूमेगा, उसके द्वारा फ्लक्स कितना कटेगा। तो हमारा फ्लक्स कितना कटेगा, एक सेकेंड में फ्लक्स कितना कटेगा हमारा, यहाँ पास क्या था देखिए कि एक कंडक्टर चालक में काटा गया फ्लक्स हमारा 5 इंटू पी था ना, 5p, और यहाँ एक सेकेंड में आर्मेचर की गति N/60, इसी का हम गुणा करा देंगे N/60, पूरे के बाटे हम लिख देंगे 60। ये हमारे यहाँ तक हुआ। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, निकालेंगे कि देखिए यदि आर्मेचर में कंडक्टर की संख्या Z मान लेते हैं तथा समांतर पथों की संख्या A मान लेते हैं, ठीक है ना। यदि आर्मेचर में कंडक्टरों की संख्या यानी कि चालकों की संख्या, और ये आर्मेचर में चालकों की संख्या Z, चालकों की संख्या Z, यानी कि आर्मेचर में मान लेते हैं कि Z चालक लगे हों, कंडक्टर तो बहुत सारे लगे होते हैं ना, इसलिए हम उसको मान लेते हैं कि Z, यानी कि कितने भी लगे होंगे Z कंडक्टर, तथा समांतर पथों की संख्या A हो, तो समांतर पथों की संख्या हमारी जब A हो तो हम क्या निकालेंगे कि एक समांतर मार्ग में कंडक्टर की संख्या, एक समांतर पथों में कंडक्टरों की संख्या क्या हो जाएगी बराबर Z/A हो जाएगी, Z/A। तब समांतर मार्ग में उत्पन्न EMF, तब लिख लेंगे तब उत्पन्न EMF
उत्पन्न EMF हमारा क्या हो जाता है, उत्पन्न EMF हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पास 5PN60 5PN/60 इंटू हमारा ये है क्या, सॉरी यहाँ पास एक सेकंड में आर्मेचर द्वारा काटा गया फ्लक्स, ये ठीक है। यदि आर्मेचर में चालकों की संख्या Z समांतर पथों की संख्या Z अपॉन ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पास होगा 5PN/60 आ गया इंटू में Z अपॉन A, यही हमारा EMF इक्वेशन है, जनरेटर में हमारा EMF इक्वेशन है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग, इसी के आगे दिखाते हैं लैप वाइंडिंग। लैप वाइंडिंग में हमारा क्या होता है, A बराबर B। इसका मतलब क्या होता है कि समांतर पथों की संख्या और पोलों की संख्या बराबर होती है, समांतर पथों की संख्या पोलों की संख्या के बराबर होती है। तो हम लैप वाइंडिंग में हम क्या करेंगे, EL यानी कि EMF, L मतलब कि लैप वाइंडिंग,